युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वे पप्पू यादव की रिहाई और नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि प्रियंका गांधी ने इसे असंवेदनशील रवैया बताया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा के लिए न्याय की आवाज उठाई थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव पर 1995 के एक मामले में आरोप है, जिसमें उन्होंने अदालत में पेशी नहीं दी थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया और फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। हम लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। इतने पुराने मामले में किस तरह वारंटी को गिरफ्तार किया गया? अगर वारंट था तो 8 महीने से कहाँ थे? तो प्रशासन का पूरा रवैया गलत था। हम है कि बिहार सरकार जो एसटीएफ दीपक कुमार को बताया जा रहे हैं, वो खास सरकार के आदमी हैं, खास जगह उनका पोस्टिंग होता है और सरकार को खुश करने के लिए ही वो किसी तरह गए थे कि पप्पू यादव को हम बेइज्जत करने, रिहाई की मांग कर रहे हैं। वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वो केस क्लोज हो चुका है। टेक्निकल रूप से वो जिंदा करके इनको गिरफ्तार किया गया उस केस में। वो केस खत्म है, केस में कोई जान नहीं है। कोर्ट जिस दिन खुलेगी उनकी रिहाई हो जाएगी। जंतर मंतर पर पप्पू यादव आज धरना देने वाले। हाँ, यो उनके बिहाफ में भी धरना चल रहा है और बहुत बड़ा धरना हो रहा है। बहुत समाजसेवी, समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं। उनके बिहाफ पप्पू यादव के बिना भी ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। आज हम लोग प्रोटेस्ट इस बात पे किए हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव जी को डिटेन किया गया है घर से एक अपराधी की तरह, जो एक माननीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जिस तरीके से पुलिस अपने ड्रेस में न जाकर सिविल ड्रेस में गुंडा की तरह जाकर उनको अरेस्ट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने एक गरीब बेटी, एक लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का आवाज उठाया है, जिसकी मर्डर की गई है, हत्या की गई है, और उसको सिर्फ दबाने के लिए पप्पू यादव को चेक एंड बैलेंस करना चाह रही है सरकार। क्या पप्पू यादव रिहा पाएंगे? पप्पू यादव ने ऐसा क्या जुल्म किया है? चेक बाउंस का जो केस होता है, चेक बाउंस का केस में क्या होता है आप मुझे बताइए। नेगोशिएबल एक्ट जो होता है उसमें क्या होता है? वो तो एक किया गया है, वो 32 साल 31 साल पुराना ये है। 24-25 में इनके पास वारंट अगर था पुलिस के पास, तो 24-25 झाल बजा रहे थे। उस समय उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? वो तो खुलेआम पूरे इलेक्शन में घूम रहे थे। तो अभी आप अचानक से जब नीट मामला गरमाया हुआ है, तो उस समय ही क्यों घर पे जाके रात के 11 बजे आप अरेस्ट करते हैं? और एक सांसद से जिस तरीके से आप बात करते हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान के सारे सांसद से पुलिस बात करती है क्या? नीट मामले को लेकर जनता मंच का धरना भी देने वाले। देखिए, नीट मामले को लेकर अब पूरे देश में आवाज उठेगी, लेकिन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे तरीके से इस चीज को गुमराह कर भ्रमित कर नीट मामले को दबाना चाहती है। आपको मुजफ्फरपुर गृह बच्ची वाला जो कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ? आप इस सीबीआई को गया, क्या हो गया? बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो सीबीआई में जाने के बाद 15 साल 20 साल बाद इंसाफ आता है। मतलब ठीक वो उसी प्रकार इंसाफ है जिसमें एक टाइटल सूट जो जमीन का चलता है, 20 साल बाद जजमेंट देता है, तब तक एक पीढ़ी समाप्त हो गया होता है। तो बस इसी प्रकार का आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम लोग पुतला दहन किए हैं, ताकि वो संज्ञान ले और इस पे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर, जो प्रशासन ने सिविल ड्रेस में जिस तरीके से सांसद महोदय को अपमानित करने का काम किया है, अगर वो मुजरिम थे तो वो सुबह में भी वो कर सकते थे, एक दिन पहले कर सकते थे। ओम बिरला को नोटिस कर सकते थे कि आपके सांसद है, और उनको नोटिस देने के बाद पप्पू यादव को, उनका तो गृह ऐसा नहीं है, केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित है दिल्ली में, वहां आप नोटिस भेज सकते थे। जब वो खुद ही आए हैं यहाँ पे न्यायालय के पास अपने केस को लेकर, जब उनको पता चला है, तो आप आनन फानन में इनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं रात के 11 बजे? मैं राजीव मेहता, बिहार प्रदेश प्रवक्ता।